कुछ ऐसा नज़ारा आता है हमारे रूम से। क्या बात है, जैसे ये टर्न लिया रिवील हुई है मॉनेस्ट्री। इस ब्रिज से अगर आप नीचे की तरफ झांकोगे तो आपको 1000 फीट की गहराई नजर आएगी। मेरे पीछे तरफ ये जो विलेज देख रहे हो आप, यही है विलेज किब्बर। बहुत तेजी से मौसम खराब हो गया। विशाल भाई वेट कर रहे हैं कि परिंदा उड़ेगा तो कैसे दिखेगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। स्पीति में है हम लोग और ये वाला हमारा रूम है। और इस रूम में क्योंकि कार्य चल रहा है, देखो अमित भाई लगे हुए हैं। अमित भाई से है हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपको हमारा रूम नहीं दिखा रहा हूँ, बाजू में एकदम खूबसूरत फ्रेश रूम है जो अभी अभी सेटअप हुआ है, वो दिखाता हूँ, तब सही फील मिलेगी आपको। ठीक इस रिवर के बाजू में है ये सोनम होम स्टे। रूम में अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा है। विंडोज देखिए, यहाँ पर डबल बेड है। इस तरफ आप आराम से बैठ सकते हो और बैठ के इस व्यू के मजे ले सकते हो। देखिए कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी हुई हैं। इस तरफ क्या हो सकता है, गैस करो। बिल्कुल सही गैस किया आप लोगों ने। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है और क्लीन है। और आज मैं ये नया कैमरा ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्वालिटी कैसी आती है। इधर वाला कमरा अजय भाई का है, इधर वाला हमारा है। जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है बिखरा हुआ है, इसीलिए इसका टूर नहीं दिया मैंने आप लोगों को। ये विशाल भाई मेरा वेट कर रहे थे नाश्ता करने के लिए। थैंक यू विशाल भाई मेरा वेट करने के लिए। कैमरा सही है, कैमरे के पीछे जाते रहते हैं, छुपते रहते हैं, तो मैं जानबूझ के कैमरे के सामने लेते रहता हूँ इनको। चलो अब रेस्टोरेंट एरिया दिखाते हैं। इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे। और नाश्ते में क्या है विशाल भाई, पराठे और चाय। क्या खूबसूरती से सजाया है इन्होंने इस कमरे को। ये सब देखोगे क्रॉकरीज को बहुत बढ़िया से डिस्प्ले करके रखा है। और यहाँ पर है मिस्टर ओल्ड मूंग, पराठा, टमाटर की चटनी, चाय, चाय की केतली वो रही, उसमें चाय पूरा फुल भरा हुआ है। हम लोग जब चाहे आके चाय पी सकते हैं। अमित भाई आए हैं हमारी सेवा के लिए, एक्स्ट्रा पराठे वगैरह सर्व कर रहे हैं। शायद उनको भी भूख लगी तो अपनी एडिटिंग छोड़ के अभी आए हैं पराठे सर्व करने, फिर खाएंगे भी। कैसा लगा आपको पराठा? तो वो एक बार खा लिया था। हाँ, ये आपका सेकंड टाइम है? ये सेकंड टाइम है। दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर वाला भूख लगा है। मतलब अनलिमिटेड पराठे खाओ, एकदम अनलिमिटेड चाय पियो, टेंशन ही नहीं, टेंशन ही नहीं है। खा पी के नाश्ता करके रेडी। आज का क्या प्लान है अमित भाई? आज हम लोग जाएंगे 2-3 जगह। एक तो है चिचम ब्रिज की मोनेस्ट्री और एक किब्बर विलेज। तो आज हमारा थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे है। 2 दिन की खतरनाक ऑफ रोडिंग के बाद आज की इटिनरी हमने थोड़ी सी सामान्य रखी है। और क्योंकि आज रात को हम लोग आके वापस यहीं पे इसी रूम में ही ठहरने वाले हैं। सामान वामान लेके नहीं जा रहे हैं, कैजुअल्स में जा रहे हैं। I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है लेकिन धूप बहुत ज़्यादा तेज है। मैंने अपने सुंदर चेहरे की सुंदरता को बचाने के लिए कैप भी रख लिया है। चलते हैं। अभी बाइक में स्टार्ट कर रहा था तो कल जैसा हो रहा था ना, मुझे 5-6 सेल्फ लेने पड़े तब जाके स्टार्ट हुई। आज भी वैसे ही हुआ। लो टेम्परेचर की वजह से है या कोई और प्रॉब्लम है। ओम नमः शिवाय। अभी रूम से निकले ही थे और ये मिनी जाम का सामना करना पड़ रहा है काजा में। चलो लकीली खुल गया। लगभग 5-10 मिनट से यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं चीचम ब्रिज देखने के लिए सबसे पहले। और चीचम ब्रिज की क्या खासियत है वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं इस रेस्टोरेंट से कुछ खाने के लिए पैक करा लेते हैं। और शायद अजय भाई नाश्ता नहीं किया है तो यहाँ पे वो कुछ नाश्ता कर लेंगे। अरे वाह, ये खिड़की के रिफ्लेक्शन में मैं नजर आ रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ भाई मैं। ये है मैंगो शेक। मैं बैठा हूँ खिड़की के पास, यहाँ पर बाइक्स पे नजर रखा हूँ। टैंक बैग क्योंकि उसी पे छोड़ के आए हैं, खेल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी पिए मैंगो जूस। अब थोड़ी सी एनर्जी आई, बढ़ते हैं आगे चीचम ब्रिज की तरफ। हम लोग निकल आए हैं काजा सिटी के ट्रैफिक से बाहर और इस रिवर के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोग इसी रास्ते से आए थे हम लोग काजा, और रास्ते में हम लोग को की मोनेस्ट्री दिखी भी थी, लेकिन क्योंकि उस समय शाम हो गया था, टाइम नहीं था, इसीलिए हम लोग सीधे काजा आ गए। अभी वापस वहीं जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। की मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने से पहले चीचम ब्रिज भी देखेंगे। आई थिंक
यही ब्रिज है क्या? चीचम ब्रिज इतना छोटा तो नहीं होगा। कल हम लोग इसी ब्रिज से आए थे, ये चीचम ब्रिज नहीं है। कुंजम टॉप 78 किलोमीटर, लॉसर 56। हम लोग सीधे आगे जाएंगे तो किब्बर 20 किलोमीटर और की मोनेस्ट्री 12 किलोमीटर। काफी खड़ी चढ़ाई है, वो ऊपर चढ़ना है हम लोग को। और कल जब हम लोग आ रहे थे तो इस वाले रास्ते से आ रहे थे, मतलब पहाड़, वो वाले पहाड़ से हम लोग गुजर रहे थे। वहां से हम लोग को ये सारा रास्ता दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था। स्काई देखिए कितना ब्लू है यहाँ पे, विदाउट एनी कलर करेक्शन। I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so ये हम लोग पहुंच गए की नाम के गांव में। कल वहां से जब हम लोग गुजर रहे थे तब ये गांव नजर आ रहा था, बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। अभी घूमते हैं थोड़ा सा इस गांव को, देखते हैं, गुजरते हैं मतलब यहाँ से। वेलकम टू ग्राम पंचायत किब्बर। क्या बात है, जैसे ये टर्न लिया रिवील हुई ये मोनेस्ट्री, यही होगी की मोनेस्ट्री। बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ही ऊंचाई पे है, पहाड़ के किनारे। इस तरफ लेफ्ट साइड में देखिए सुंदर ग्रीन हरे भरे खेत नजर आ रहे हैं। हम लोग अभी जिस क्षेत्र में है ये डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पे ग्रीनरी का दिखना, हरे भरे खेतों का दिखना बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। देखिए सड़क, देखिए कितने दुर्गम रास्ते हैं, रास्ता बहुत डेंजरस है अमित। और क्योंकि रास्ता इतना कठिन है, दुर्गम है, इसीलिए यहाँ की ब्यूटी बची हुई है। वैसे कल इतना ऑफ रोड करके आए हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन है तो खतरनाक ही। अभी चीचम ये होगा कि ये होगा पता नहीं, ये चले फिर इसी में। नजर आ गया हमें चीचम ब्रिज। भाई एकदम इसके नीचे बहुत ही गहरी खाई है और इस खाई के ऊपर में ये ब्रिज बना हुआ है। चलो अब इससे बाइक निकालते हैं। एक समय में एक ही वाहन पार करें, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी ना करें। तो दोस्तों यही है चीचम ब्रिज। इन खंभों के ऊपर से केबल कनेक्टेड है, तो केबल से ये टिका हुआ है पुल। और वर्ल्ड के हाईएस्ट ब्रिजेस में से एक है ये। हाईएस्ट मीन्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो ब्रिज है उनमें से एक है। ये है चीचम ब्रिज, एशिया का हाईएस्ट ब्रिज माना जाता है इसको। कुछ लोग वर्ल्ड का भी हाईएस्ट इसको क्लेम करते हैं। ये 13,596 फुट की ऊंचाई पे है। ये ब्रिज हिमालयाज के 2 गांवों को कनेक्ट करता है, चीचम और किब्बर, इसीलिए इसका नाम है चीचम ब्रिज। इस ब्रिज से अगर आप नीचे की तरफ झांकोगे तो आपको 1000 फीट की गहराई नजर आएगी। ये ब्रिज 2017 में बनके कंप्लीट हुआ है और लोसर और किब्बर की बीच की दूरी को 40 किलोमीटर कम कर दिया है। और पहाड़ियों में 40 किलोमीटर बहुत होते हैं भाई साहब। try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel ये यहाँ पर का कोई लोकल डिश ट्राई कर रहे हैं अजय भाई, क्या नाम है इसका? सर ये वेज टाको सैंडविच है। हाँ। ये स्पेशली यहीं पर मिलती है, ये ब्रेड ये लोग तैयार करते हैं। इसके अंदर काफ़ी वेजीज रहती है, साथ में चीज़ है जो लोकल चीज़ बनता है याक का। आप भी फर्स्ट टाइम खा रहे हो? हाँ हाँ अच्छा है। स्टफिंग तो काफी भरी हुई है इसमें, ठीक ठाक है। अब चलते हैं एक बार और, जाते जाते आप लोग भी देख लीजिए चीचम ब्रिज। हवा बहुत ही तेज हवा चल रही है। अब हम लोग जा रहे हैं की मोनेस्ट्री की तरफ और रास्ते में किब्बर विलेज भी पड़ेगा। ये देखिए कितने मोटे मोटे केबल्स लगे हुए हैं। ये देखिए चीचम ब्रिज का ऊपर से व्यू। ये खेत में कौन सी फसल उगी हुई है, कोई पहचान पा रहे हो तो कमेंट करके बताओ। यहाँ से किब्बर विलेज की दूरी है 2 किलोमीटर, जो हम देखने के लिए जा रहे हैं। आई थिंक यही है किब्बर विलेज। इस तरफ के विलेज कितने अलग होते हैं, इतनी ऊंची पहाड़ियों पे बने होते हैं ये। और ये है तासी होम स्टे। इस विलेज में अगर आप रुकना चाहें, रात गुजारना चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। मेरी गाड़ी क्यों बंद हो गई? देखिए यहाँ का एक घर बन रहा है, ये देखिए किस डिजाइन से बनता है ये। ओके, दूर से देखने से लग रहा था कि छोटा सा गांव होगा, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा गांव है। सुंदर, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। विंटर्स में यहाँ की लाइफ कैसी होती होगी जरा कल्पना करिए। दूर से हम लोग को ये स्तूपा नजर आ रहा था। ये यहाँ पर कोई व्यू पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर लगाते हैं गाड़ी।
मेरे पीछे तरफ ये जो विलेज देख रहे हो आप, यही है विलेज किब्बर। और अगर दूर उस तरफ देखेंगे आप तो दूर एक गांव नजर आ रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, वो गांव है चीचम। और उसी के इन दोनों गांव के बीच में बना हुआ है हमारा चीचम ब्रिज। और सोचिए दोनों गांव एक दूसरे के आमने सामने हैं, देख सकते हो आप एक गांव से दूसरे गांव को। लेकिन पहले एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए 40 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता था। तो अब इस चीचम ब्रिज की वजह से वो ट्रेवल का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर बिल्कुल कट हो गया है। और इस तरफ हमारे अमित भाई अपना ड्रोन उड़ा चुके हैं, तो ड्रोन के नज़रों से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। किब्बर विलेज देख लिया, अब चलते हैं की मॉनेस्ट्री की तरफ। दोपहर के या शाम के कहें 4:10 हो चुके हैं। ये है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड गेट। ये है रास्ता की मॉनेस्ट्री का, ये खूबसूरत प्रवेश द्वार। ये रही की मॉनेस्ट्री और रास्ते में किनारे किनारे खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस एल्टीट्यूड पे पेड़ देखने को कम मिलते हैं। आप अगर खरदुंगला जाओगे, चांगला जाओगे, बारला चला पास में जाओगे तो आपको वृक्ष देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इस हाइट पे पेड़ पौधे देख के अच्छा लग रहा है। हमारे सामने खूबसूरत की मॉनेस्ट्री। आप काजा स्पीति सर्च करते होगे तो गूगल पे यही इमेज आपको देखने को मिलता है। इसी मॉनेस्ट्री का इमेज सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से है मोनेस्ट्री में जाने का रास्ता, कुछ दूर तक वॉक करके जाना पड़ेगा। यहाँ पे पार्किंग में बाइक्स को छोड़ के। तो जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा कैफे टाइप बना हुआ है, टाइप नहीं ये कैफे ही है, नोरयांग होटल रेस्टोरेंट। यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। ट्रैक करने से पहले थोड़ा सा रिफ्यूलिंग करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, फिर चलते हैं। भूख तो लगी है, ऑक्सीजन भी कम है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन आप लोगों को लग रही होगी आज के वीडियो में। कुछ अच्छा एनर्जी वाला म्यूजिक व्यूजिक डाल के आज के ब्लॉग की एनर्जी को बढ़ा देंगे। तो हम लोग आराम से धीरे धीरे अपना खाना खा रहे थे और पता चला कि 7 बज चुका और 7 बजे के बाद ये की मॉनेस्ट्री बंद हो जाती है। तो हमारा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। तो चलते हैं, फिर होटल की तरफ ही चलते हैं। बाकी हम लोग जो कुछ भी एक्सप्लोर करेंगे कल फिर से मार्केट साइड से चले जाएंगे। और जो कुछ एक्सप्लोर करना है अपन कल भी हैं, अपन स्पीति में ही हैं अभी 8-10 दिन तक। चलो, बहुत तेजी से मौसम खराब हो गया। देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। इस क्षेत्र में लेह लद्दाख, स्पीति, लाहौल, इस साइड में बारिश बहुत ही कम होती है, रेयर ही होती है, और वो आज हो रही है। इस तरफ ज़्यादातर स्नोफॉल ही होता है। देखिए 7 बज चुके फिर भी अभी तक इतना उजाला है। यहाँ पे 8 बजे तक भी उजाला रहता है। कल मैं ज्योति को वीडियो कॉल किया था तो गोलू बोलता है पापा अभी तक वहाँ पे रोशनी है, अभी तक दिन है करके। और रायपुर में अंधेरा हो चुका था। तो यहाँ पे दिन काफ़ी लेट से ढलता है। देखिए उस जगह मोनेस्ट्री के पास में बारिश हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। इसीलिए पहाड़ों का जो मौसम होता है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। कल जहाँ पे बाटाल में रुके थे हम लोग, वहाँ पे अचानक स्नोफॉल आ गया था, बहुत सारे टूरिस्ट फंस गए थे वहाँ पे, लैंडस्लाइड वगैरह हो गया था। तो वहाँ पे जो चाचा चाची का ढाबा था जिनसे हम लोग मिले, वो लोग रेस्क्यू किए थे, लोगों को फ्री खाना भी खिलाया था, क्योंकि लोगों के पास कैश फिनिश हो चुका था और ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं वहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क नहीं। तो पहाड़ों के मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता। टाटा बाय बाय की मॉनेस्ट्री। उस पहाड़ी के ऊपर देखिए क्या बेहतरीन डिजाइन बना हुआ है तिरंगे का। और मजे की बात यह है कि वो हमारे होम स्टे से सीधे दिखता है। वो यहाँ कहीं पे जो आप देख रहे हो ना, वहीं कहीं पे होगा हम लोग का होम स्टे, रिवर के किनारे। आ गए हम लोग हमारे होम स्टे में, चलते हैं इसकी छत पे। आ गए हैं हम लोग हमारे होम स्टे की छत पे और यहाँ पे अमित भाई अपना परिंदा तैयार कर रहे हैं। विशाल भाई वेट कर रहे हैं कि परिंदा उड़ेगा तो कैसे दिखेगा। विशाल भाई क्या बोल रहे थे? अभी आपको हम ड्रोन से आपको ये इंडिया का झंडा दिखा देंगे जो पत्थरों के ऊपर बना हुआ है। वो वाला।
ड्रोन उड़ाने के बाद हम लोग खाना वाना खाए, काफी थक भी गए थे, तो इसी तबीयत भी डाउन लग रही थी तो हम लोग सो गए। आज है डे 2। आज का काफी सारा प्लान है, एक्साइटिंग प्लान है, वो नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। आज का ये वाला व्लॉग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तबीयत थोड़ा डाउन है, मतलब दोनों का ही, तो इसीलिए इतना एनर्जी भी लो लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं हम लोग ये वेदर के साथ। इसी तरह से आप भी एंजॉय करिए, वीडियो लाइक करिए। अमित भाई के चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करिए। पक्का पसंद आएगा आपको। राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me.